हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 21 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में जो टॉपिक चल रहा था अपना साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने इनके साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड है इनका इंट्रो पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद में उसमें आइसोमेरिज्म पढ़ा और उसके बाद में अपन उनका नोमेनक्लेचर पढ़ा था। और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स कंपाउंड्स। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स कंपाउंड्स है, उनका फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कैसे करते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसके थ्रू अपन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो है बाय अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनके थ्रू है अपन अल्काइल साइनाइड एंड अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उसकी रिएक्शंस अल्कोहलिक यानी एथेनोइक पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड एजीसीएन के साथ करवाते हैं तो एल्काइल साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल साइनाइड की बात करते हैं, अल्काइल साइनाइड को फॉर्मेशन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन करवाते हैं एथेनोइक पोटेशियम साइनाइड या अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड्स के साथ करवाते हैं तो अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कैसे होती है। हमारे पास क्या है अल्काइल हैलाइड RX अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड एथेनोइक अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शंस की जाती है। तो यहां से KX क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, ये क्या है एक आयनिक कंपाउंड, KCN क्या है एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इसमें K पे पॉजिटिव आएगा, C पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, K पे पॉजिटिव C पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, अब ये जो कार्बन है वो इस R के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी ये K क्योंकि क्या करेगा K पे पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा X पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस पॉजिटिव पे नेगेटिव ऐड होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू है अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये R पे क्या है पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से ऐड कौन होगा नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल CN क्या बन गया न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किस पे अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा और यहां इसके साथ ऐड हो जाएगा RCN की फॉर्म में। ये न्यूक्लियोफाइल है वो क्या किया इस R पॉजिटिव पे अटैक कर दिया, यानी इसने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, इस नेगेटिव को इस नेगेटिव ने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लेस करना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू है अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, ये अल्काइल साइनाइड। ओके, और K पे पॉजिटिव X पे नेगेटिव, ये KX की फॉर्म में यहां से क्या गया रिमूव हो गया। ऐसे कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं लाइक एथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने CH3 CH2 Br, ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड। इसकी केमिकल रिएक्शन जो अपन ने की पोटेशियम साइनाइड KC ट्रिपल बॉन्ड N। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे इसके साथ रिएक्शन की तो SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू है। यहां क्या आएगा, ये एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा, K पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड ये दोनों के दोनों ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आयनिक में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है का डोनेट और क्या होता है विड्रॉइंग होता है। तो ये K पॉजिटिव है, K पे पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि अपने को आपको स्टेबल करना चाहता है। कैसे स्टेबल करना चाहता है वो भी हम बात करते हैं। K आता है 19 पे, फटाफट से बताओ कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे। तो 19 नंबर होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 2 8 8 एंड 1 होता है, ये आपको पता है जिसे कितने हो गए 2 8 मतलब 10 10 18 18 8 19। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहां से डोनेट करके -1 इलेक्ट्रॉन
यहाँ से डोनेट करके ये एक स्टेबल विन्यास किसमें आ जाता है, स्टेबल विन्यास में आ जाता है। तो के क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन है कार्बन को डोनेट करके स्टेबिलिटी में आना चाहता है। ये स्टेबिलिटी में कब आएगा, जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, अब यहाँ कितने बच गए, आउटर ऑफ शेल में इलेक्ट्रॉन बच गए 8। वो क्या होता है, एक स्टेबल विन्यास। क्या होता है, ऑक्टेंट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अपना ऑक्टेंट क्या हो गया, इस ऑक्टेट को प्राप्त करता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और स्टेबल विन्यास में आ जाता है। तो इस वजह से क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के कार्बन के, पोटेशियम और कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे आ जाते हैं, इस कार्बन पे आ जाते हैं और इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये क्या फॉर्म हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बन गया, यहाँ से साइन CN क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। कैसे, यहाँ से इस कार्बन पे अटैक कर देगा। जैसे इस कार्बन पे अटैक कर देगा, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 1 2 2 2 कितना हो 4, और ये इसके साथ बॉन्ड अटैक करना मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन कितना 5। जैसे ही वैलेंसी इंक्रीज होगी, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इस पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये K पॉजिटिव, ये Br नेगेटिव है, वो -KBr पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में यहाँ से क्या रिमूव कर गया। एंड CH3 और इस पे अटैक किसने किया था, इस कार्बन ने। क्यों, इस पे नेगेटिव चार्ज था। जैसे इलेक्ट्रॉन के नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर जाएंगे और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट कौन, एल्काइल साइनाइड। ये क्या बन गया, एथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया, जो नोमेनक्लेचर में अपन इजी से अपने देखा, वहां अपन जाकर के चेक कर सकते हैं। और ये एक मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है पोटेशियम साइनाइड एंड सोडियम साइनाइड, इसके साथ भी की जा सकती है NaCN के साथ। बात एक ही है, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, ये भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक, कौन सा, अल्कोहलिक। ALC का मतलब लिख रहा हूं अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक सोडियम साइनाइड के साथ है। जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की जाती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू है मेजर प्रोडक्ट है, कौन बनता है, अल्काइल साइनाइड बनता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हम बात करते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन की। ये तो अल्काइल साइनाइड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ, इसी में अल्काइल आइसोसाइनाइड। यहां तो अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन किया, यहां अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी केमिकल रिएक्शन होगी, वो होगी, वो अल्काइल हैलाइड है RX, ये क्या है RX अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाने AgCN के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ करवाने हैं वो अल्कोहलिक मतलब एथेनोइक, इसमें अल्कोहलिक AgCN के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, वो RNC का फॉर्मेशन होता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड एंड AgX सिल्वर हैलाइड। ऐसा क्यों होता है, इसका पता करेंगे। इसका पता कैसे होगा, देखो ये तो देखो KCN एक आयनिक कंपाउंड था, जबकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट नेचर रखता है, नेचर या कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कोवेलेंट नेचर का कंपाउंड है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। जबकि यहाँ क्या था, आयनिक कंपाउंड में क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स जनरेट हो गए। लेकिन यहाँ क्या है, ये कोवेलेंट नेचर की रीजन के कारण है, इसका जो कोवेलेंट नेचर है, इस रीजन की वजह से इसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से हुआ है, और इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और
यानी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर यहाँ अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी Ag और Cn के बीच में, इस प्रकार होगी फ्री रेडिकल, यानी एक Ag के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और Cn के पास क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या आएगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट नेचर की वजह से ये क्या है, एक क्या है, कोवेलेंट नेचर की वजह से ये क्या है, यहाँ से ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होगा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल इसमें फॉर्मेशन हो गई, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसी मतलब क्या होगा कि इक्वली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, Ag के पास और कार्बन के पास चले जाएंगे। अब देखो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो इनका जो ब्रेक हुए दोनों के बॉन्ड है, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास नहीं आ रहे हैं, या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ देखो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, कार्बन को, जिसके पास कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट। जबकि यहाँ इसके पास क्या है, एक 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल होने की वजह से कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट ही नहीं कर पाएगा, किसको, अल्काइल ग्रुप को। जैसे देखो यहाँ कार्बन ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। तो जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कंपाउंड तो फॉर्मेशन होगा। इस बार क्या होगा, नाइट्रोजन के पास है वो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, नाइट्रोजन के पास क्या बचेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस अल्काइल ग्रुप पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ऐसे ऐसे अटैक करेगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो देखो स्टूडेंट्स क्या फॉर्मेशन होगी, अल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको आगे अपन समझ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ अपना जो मेजर प्रोडक्ट होगा AgCN के साथ अल्कोहलिक, वो होगा अल्काइल आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसको समझते हैं और एकदम क्लियर समझते हैं कि हमारे पास ये क्या है, AgCN, ठीक है, सिल्वर साइनाइड। इसकी रिएक्शन की अपन ने RX के साथ, कोई भी मान लीजिए अपन ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं R की जगह। मान लीजिए अपन ले रहे हैं CH3 CH2 X एथिल हैलाइड, अल्कोहलिक एथिल हैलाइड लिया, इसके साथ देखो रिएक्शंस कर रहा है। तो इस नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। देखो मैंने आपको समझाया था ये एक आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयर से वहां क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब इलेक्ट्रॉन के शेयर से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वहां आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां फ्री रेडिकल बनते हैं, इक्वली डिवाइडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी Ag और Cn के बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, बताना अपने को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में इज इक्वली इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड होंगे, तो इक्वली इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन Ag ले जाएगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा। अब कार्बन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इसके पास अगर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको कैसे डोनेट करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसके पास लोन पेयर होता, यानी इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर होता, तब इजीली इसको क्या कर सकता था, डोनेट कर सकता था। इस वजह से क्या हुआ कि कार्बन है वो इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, और जब कार्बन इस पे अटैक नहीं कर पाएगा इसका मतलब है कार्बन है अटैक नहीं कर पाएगा, तो फिर अटैक कौन करेगा, अटैक तो करना पड़ेगा, अटैक तो करना ही पड़ेगा। इस बार अटैक करेगा नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन पहले अटैक करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं कैसे
कि इस बार कार्बन अटैक नहीं कर पाएगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ इस बात को कि ये एक कोवेलेंट नेचर कंपाउंड है। कोवेलेंट नेचर कंपाउंड होने की वजह से यहाँ जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हो रहा है तो जो डिवाइडेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के रूप में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वली डिवाइडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे Ag के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। अगर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो ये क्या कर सकता था? अटैक कर सकता था। अब देखो जब ये अटैक नहीं कर रहा तो फिर नाइट्रोजन के पास क्या पॉसिबिलिटी है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमें पता है नाइट्रोजन के आउटर ऑफ शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 तो किसके काम आ गए? बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ 1 2 एंड 3 और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बच गए? फ्री बच गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के अलावा इसके पास फ्री बचे, वो क्या कर देगा? इस पे अटैक कर देगा। ये जैसे इस पे अटैक करेगा इस कार्बन की वैलेंस इंक्रीज हो जाएगी। अटैक करने का मतलब इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जब नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो वैलेंसी काउंट करो 1 2 2 and 2 4 और ये एक बॉन्ड बन गया 5। वैलेंसी कार्बन की कितनी होगी? 5 और होती कितनी है? 4। इस वजह से क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से क्या जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और हैलाइड पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ? Ag C ट्रिपल बॉन्ड N और N फॉर्मेशन किया है किसके साथ? CH2 के साथ और आगे क्या ऐड है? CH3। इस N इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड की फॉर्मेशन किया है तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो CH2 CH3 और साथ में हमारे पास क्या बच गया? X। क्या बच गया? X माइनस यहाँ से क्या कर गया? रिमूव कर गया रिमूव। ये देखो यहाँ से X माइनस रिमूव कर गया ना, इस पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये हैलाइड आयन की फॉर्म में यहाँ से क्या कर गया? रिमूव कर गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो हैलाइड आयन है वो क्या करेगा? इस Ag पे अटैक करेगा। हैलाइड आयन क्या करेगा? Ag पे अटैक करेगा। जैसे Ag पे अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये किसको डोनेट कर देगा? कार्बन को डोनेट कर देगा। जैसे ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे आ गए? कार्बन पे, यानी ट्रिपल बॉन्ड N है, ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ क्या है? CH2 CH3। इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक सेम है। अब ये यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो फुल एरो है। हाफ एरो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? हाफ एरो। हाफ एरो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? फुल एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हैलाइड आयन है वो Ag पे अटैक करेगा तो यहां से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? AgX। क्या? AgX इस पे अटैक कर दिया तो AgX सिल्वर हैलाइड। और देखो यहाँ ये Ag क्या करेगा? जैसे इस पे अटैक करेगा इसकी क्या होगी? बॉन्ड की वो इसकी क्या होगी? वैलेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो अपने यानी इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन भी किसको डोनेट कर जाएगा? कार्बन को डोनेट कर जाएगा, जिसपे कार्बन भी क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उस पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ AgX है, X माइनस और Ag प्लस यहाँ से क्या कर जाएगा? रिमूव, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन Ag देकर Ag पे क्या है? प्लस और X पे क्या है? माइनस। AgX सिल्वर हैलाइड की फॉर्म में यहाँ से क्या कर गया? रिमूव कर गया। और यहाँ ये बच गया एथिल आइसोसाइनाइड। तो इस बार देखो N अटैक करा इस पे, देखो किस N ने अटैक किया ना इसको, तो इसका मतलब क्या फॉर्मेशन हुआ? मेजर प्रोडक्ट है आइसोसाइनाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, और CH3 CH2 N। ठीक है, N पे पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। N पे पॉजिटिव आने का मतलब रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। देखो ये डोनेट कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब ये एरो का, इस एरो का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। किसको किया इसने? इस कार्बन को। तो ये लिख दिया यहाँ कार्बन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एथिल आइसोसाइनाइड, और ऐसे भी लिख सकते हो इथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या फॉर्मेशन हो गया? इथाइल आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा? इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पे नेगेटिव है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके क्या है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस पे पॉजिटिव इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं अपन। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एल्काइल आइसोसाइनाइड एंड एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन अपन पढ़ चुके हैं। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कब होगा, जब हमारे पास क्या हो, सिल्वर साइनाइड हो, वो भी कैसा, अल्कोहलिक, और एल्काइल हैलाइड के साथ या इथाइल हैलाइड है, इसके साथ इसकी रिएक्शन की तो इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। एल्काइल आइसोसाइनाइड या इथाइल आइसोसाइनाइड बात एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों रिएक्शंस में अपन ने इस बात का पता किया कि कैसे तो एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है और कैसे एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों का रीजंस और दोनों के इफेक्ट्स हम आपको बता चुके हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको समझ चुके हो आप। अब नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है कि ये एरोमेटिक्स यानी एरिल साइनाइड एंड एरिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इस बात का अपन को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एरिल साइनाइड एंड एरिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन है इस रिएक्शंस के दौरान नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ, एल्काइल साइनाइड एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन एरिल साइनाइड एंड एरिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन ये है, लिख रहा हूं, एरिल साइनाइड एंड एरिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये इस रिएक्शंस के थ्रू नहीं बना सकते अपन, इनको नहीं बना सकते। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसमें जो हैलाइड अपन ने काम लिया है, यूज किया है, वो यहां तो लिया था एलिफेटिक, ठीक है, एरिल साइनाइड एंड एरिल आइसोसाइनाइड है, नॉट फॉर्म दिस रिएक्शंस। ओके, इस रिएक्शंस के थ्रू है अपन इनको एरिल साइनाइड एरिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन ये है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एरिल हैलाइड है, इस बार यूज क्या करना पड़ेगा, एरिल हैलाइड। यहाँ तो क्या एलिफेटिक हैलाइड यूज करना पड़ा था, अब यहाँ में करना पड़ेगा एरिल हैलाइड। जैसे अपन बात करें KCN की, इसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने ArX, ठीक है, या फिर AgCN की, इसकी रिएक्शन करवा दी ArX के साथ। तो दोनों ही क्या है, एरिल साइनाइड एंड एरिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है कि ये जो एरिल हैलाइड है, ये है एरोमेटिक रिंग के प्रेजेंट होती है इसके अंदर। जो एरिल हैलाइड होता है, इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नहीं शो करता है। ये क्या एरिल हैलाइड है, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो शो नहीं करता है। तो यहाँ क्या होगा, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नो रिएक्शन, यहाँ भी नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो शो नहीं करेगा। तो एरिल हैलाइड है, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इस वजह से यहाँ एरिल साइनाइड एंड एरिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास क्लियर होगा इस बात का कि एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है हैलाइड से, और एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन अपन देखेंगे एमाइड से। ओके स्टूडेंट्स, इस बार हम फॉर्मेशन करेंगे बाय एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड है, इनसे क्या है, इनका रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी डीहाइड्रोलाइसिस के थ्रू है अपन क्या एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन करेंगे। कि हमारे पास लाइक एग्जांपल लेते हैं, Ar एमाइड है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक एमाइड है, एसिड एमाइड है, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड एसोसिएटेड थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में डीहाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड एल्काइल साइनाइड फॉर्मेशन। तो P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में डीहाइड्रोलाइसिस यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहां से कर जाएंगे। तो यहां से 2H और एक ऑक्सीजन है, यहां से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा 2H और ये ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा,
ए आर या फिर आर। ए आर का मतलब एरोमेटिक, आर का मतलब एलिफेटिक, सी। अब देखो इसके कितने बॉन्ड का ब्रेक हुआ, 2 बॉन्ड का। अब देखो नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड से क्या है, ऐड है ना। देखो ये कार्बन और नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड यहां से कर दिया अपने, शो कर दिया। अब देखो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए। कार्बन कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2। तो दोनों के 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, इसका मतलब दोनों आपस में सेटिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट और इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और क्या बन गया, एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। और रिमूव क्या कर गया, वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या कर गया, रिमूव कर गया। ठीक है। सेकंड अपन देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास थायोनिल क्लोराइड है, CH3। मान लीजिए इस बार ये ले लेते हैं अपन, C डबल बॉन्ड O NH2। एसिटेमाइड ले लेते हैं, इसका नाम है एसिटेमाइड। आई पे एथेनेमाइड, एसिटेमाइड या एथेनेमाइड, आई पे नेम है एथेनेमाइड। 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, ये ग्रुप का एमाइड, तो एसिटेमाइड। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ इसको थोड़ा सा नेम है वो साइड में लिख सकते हैं अपन, यहां लिख सकते हैं एसिटेमाइड। ठीक है, एथेनेमाइड। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। पिरिडीन की प्रेजेंस में, पीवाई शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पिरिडीन की प्रेजेंस में थायोनिल क्लोराइड के साथ है वो अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो कैसे फॉर्मेशन करेगा, ये HCl एक, ये HCl कितने, 2 HCl रिमूव कर गए यहां से, कितने HCl, 2 HCl रिमूव कर गए। इस Cl को भी हम यहां शो कर सकते हैं, 2 HCl यहां से क्या कर गए, रिमूव कर गए। ठीक है, यानी कि इसके कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 ब्रेक, यानी देखो CH3 फिर कार्बन, कार्बन से सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, इसके कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए। तो 2 बॉन्ड है, इसके अभी फ्री है। इधर से ये ऑक्सीजन है, ये इसके साथ जाकर के SO2 का फॉर्मेशन कर ले। किसका फॉर्मेशन कर ले, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में यहां से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए। इस नाइट्रोजन के भी कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2। ये देखो दोनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर गए, मतलब 2 बॉन्ड ब्रेक हुए। 2 ब्रेक नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 कार्बन के ब्रेक हुए। तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और यहाँ से 2 HCl, एक HCl एंड 1 HCl, 2 HCl यहाँ से रिमूव कर गया। तो अपना जो प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में भी और शायद में पिरिडीन की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू है एसिटेमाइड या एल्केनेमाइड से, तो अपन फॉर्मेशन करेंगे अल्काइल साइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, एरोमेटिक भी ले सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एरोमेटिक हमारे पास ये है, बेंजेमाइड है, बेंजेनेमाइड है। इसको ऐसे शो कर दिया। और इसकी केमिकल रिएक्शन की SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ इसकी केमिकल रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में, शॉर्ट में लिख दो तो PY, पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो यहां से 2 HCl यहां से क्या रिमूव कर गया, 2 HCl यहां से रिमूव कर गया। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से एक SO2 गैस। ओके, अब यहां क्या बच गया, देखो ये फिनाइल ग्रुप बच गया, यहां से क्या ऐड है, कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, इससे कार्बन, इस कार्बन के कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, एक तो नाइट्रोजन के साथ बनाए रखा है,
एक बॉन्ड तो किसके साथ बना रखा है, नाइट्रोजन के साथ बनाए रखा है, एक बॉन्ड बना दिया अपन ने। इस नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2, तो 2 बॉन्ड ब्रेक बना फॉर्मेशन कर दी। यहाँ कार्बन की भी 2, तो आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड 2 बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ क्या फॉर्मूला, फिनाइल साइनाइड, या क्या बन जाएगा हमारे पास, साइनोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसको, ये साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नेम क्या बता सकते हैं, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी प्रिपरेशन की 2 मेथड से। एक तो क्या है, हैलाइड्स की मदद से, हेल्प ऑफ हैलाइड्स यानी बाय हैलाइड्स के थ्रू एंड बाय एसिडेमाइड्स या बाय एसिड एमाइड्स के थ्रू है अपने अल्काइल साइनाइड डाइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन किया। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। 2 रिएक्शंस कंप्लीट।